हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स ऑफ द इंडियन ओशियन रियल्म इसको हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद इसको स्टडी करने के बाद, क्योंकि हमारे एक लास्ट टॉपिक है हमारा जो पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है हमारी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का, उसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंटेम्प्रेरी जो इशूज हैं उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग जियो पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया को हम लोग स्टडी किए हुए थे। उसमें हम लोग जियो पॉलिटिक्स की डेफिनेशन को और पॉलिटिकल जियोग्राफी, जियो स्ट्रेटजी, तीनों में डिफरेंसेस क्या होता है उसको भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे। एक बार फिर देख लेते हैं जियो पॉलिटिक्स की डेफिनेशन या जियो पॉलिटिक्स क्या होती है। फिर हम लोग देखेंगे जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन रियल्म होते क्या है, इसमें क्या है अभी हो रहे हैं। तो दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में जैसा कि दो वर्ड से बना हुआ है, एक है जियो यानी जियोग्राफी, दूसरा है पॉलिटिक्स। जियोग्राफी से सिंपल मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जो लोकेशन है या एक आप बोल सकते हो कि लैंड का टुकड़ा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंड का टुकड़ा तो है ही, यहाँ पे फिजिकल जियोग्राफी तो है ही, इसके साथ साथ कल्चरल जियोग्राफी भी इसमें आ जाती है जियोग्राफी टर्म्स में। कल्चर जियोग्राफी में मतलब है यहाँ पे मान लो एक पोर्ट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यदि चेंज होती है, या यहाँ पे बोल सकते हो या माइग्रेशन हो रही है, या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या यहाँ पे टेररिज्म हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आ जाती है हमारी कल्चरल जियोग्राफी के अंदर आ जाती है। तो कल्चरल जियोग्राफी या फिजिकल जियोग्राफी में कोई भी इवेंट मतलब यहाँ पे चेंजेज हो रहे हैं, उस चेंजेस की वजह से यहाँ पे जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट यदि चेंज हो रहे हैं तो इन सब को हम स्टडी करते हैं जियो पॉलिटिक्स में। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल तौर पे आप देख सकते हो, यदि रोहिंग्यास जो हमारी माइग्रेशन है, तो रोहिंग्यास माइग्रेशन ये हमारी कल्चरल जियोग्राफी का पार्ट आएगा। तो रोहिंग्या माइग्रेशन से यहाँ पे जो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं वो हमारे जियो पॉलिटिक्स के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इसके साथ आप देखोगे तो बांग्लादेश इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और चाइना का फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इंडिया का भी यहाँ पे और म्यांमार का भी, अदर कंट्रीज़ का भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएगा। इस इन्वॉल्वेशन से यहाँ पे पॉलिटिकल एक पोलराइजेशन होने लगेगी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट यहाँ पे अलग होने लगेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन चेंजेस होने लगेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन चेंजेस होने लगेंगे, इन सब चीज़ों को जियो पॉलिटिक्स में हम स्टडी करते हैं। तो जियो पॉलिटिक्स में सिर्फ यहाँ पे फिजिकल लैंड की जो इवेंट होते हैं उससे रिलेटेड नहीं, यहाँ पे कल्चरल को भी हम लोग इन्वॉल्व करते हैं जियो पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों, वैसे यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन रियल्म को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंडियन ओशियन की बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पे है और क्यों हमारे लिए इंडियन ओशियन या अदर कंट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्या रिसोर्सेज रिच है। तो यदि इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो इधर आप देख सकते हो कि नदर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में देखोगे तो रेड सी यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये एक स्टेट है बल्ब अल मंडब स्टेट। ठीक है, स्टेट क्या है यहाँ पे कि नैरो वाटर यहाँ पे चैनल है दो लैंडों के बीच में। एक स्टेट यहाँ पे है, यहाँ पे स्टेट आप हरमुज भी देखने मिलेंगे। यहाँ पे लगभग में 80% जो यहाँ पे जो ऑयल का एक्सपोर्ट है इन वेस्ट एशिया से स्टेट ऑफ हरमुज से होता है, और ये ईरान का कंट्रोल होता है स्टेट ऑफ हरमुज में। तो हमारी स्टेट ऑफ हरमुज हम आपको नॉर्दर्न साइड में देखने मिलेंगे इंडियन ओशियन में। इधर आपको बे ऑफ बंगाल देखने मिलेगा, इधर अरेबियन सी देखने मिलेंगी, और मलक्का स्टेट भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगी आपको ईस्टर्न साइड में। और फिर ईस्टर्न साइड में आपको यहाँ पे ईस्टर्न सदर्न साइड में आपको ऑस्ट्रेलिया देखने मिलेगा, और यहाँ पे केप अंगुलहस एक आपको सदर्न और आपको वेस्टर्न साइड की बाउंड्री आपको देखने मिलेंगे। तो केप अंगुलहस से ऑस्ट्रेलिया तक हमारा फैला हुआ सदर्न साइड में। नदर्न साइड में आप देखोगे तो रेड सी और स्टेट ऑफ मलक्का स्टेट के बीच तक हमारा इंडियन ओशियन फैला हुआ है। तो इसकी बाउंड्रीज है, और यहाँ पे इंडिया का मेजर जो हमारी जो बाउंड्रीज है वो हमारी इंडियन ओशियन के साथ लगी हुई हैं। तो इंडियन ओशियन में आप देख सकते हो कि बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं। यहाँ पे मेडागास्कर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे सेशल्स आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मालदीव्स आइलैंड देखने को मिलेंगे, श्रीलंका भी है।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फ्रांस के बहुत सारे नहीं, यहाँ पे फ्रांस और यूके और यूएसए के यहाँ पे मिलिट्री बेस भी है, और चाइना के भी मिलिट्री बेस आपको इधर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी लोकेशन है इंडियन ओशियन का। दोस्तों इंडियन ओशियन इम्पोर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, क्यों मेजर यहाँ पे जो पावर है इंडियन ओशियन पे कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो चाइनाज की जो बहुत सारे पोर्ट डेवलपमेंट कर रहा है, और यहाँ पे मिलिट्री बेस यूएसए का भी है, यूके का भी है, फ्रांस का भी है। तो बहुत सारे मेजर जो कंट्रीज है उसका मिलिट्री बेस इंडियन ओशियन पे है। ऐसा क्यों क्यों यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो पूरे वर्ल्ड का जो ऑयल रिजर्व है उसका 40% इंडियन ओशियन में मिलते हैं। और ऑयल आजकल आप बोल सकते हो ऑयल बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ होती है। तो 40% हमारी जो वर्ल्ड की ऑयल रिजर्व है इंडियन ओशियन में है। 80% जो वर्ल्ड की क्रूड ऑयल जो मिलती है वो अभी फ़िलहाल जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो इंडियन ओशियन से ट्रांसपोर्ट हो रही है। और ट्रांसपोर्ट होने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट में आप देख सकते हो यहाँ पे बल्ब एल मनहेब यहाँ पे देखे थे, स्टेट ऑफ हरमुज देखे थे, स्टेट ऑफ मलक्का। ये जो चोक पॉइंट है इस पे बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि इस पे यदि कोई कंट्रोल करता है, इन सारे चोक पॉइंट पे कंट्रोल यदि कोई भी एक सिंगल कंट्री कर लेता है, तो आप बोल सकते हो 80% जो वर्ल्ड की क्रूड ऑयल जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। और इतनी ज़्यादा कंट्रोल आप करोगे तो बहुत सारे कंट्रीज़ की जो डेवलपमेंट है उसमें आप काफ़ी हद तक यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। उसके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके मिलिट्री की डेवलपमेंट, मिलिट्री की जो लोकेशन है इस सबको यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो इस स्टेट ऑफ जो स्टेट्स हैं इंडियन ओशियन में इनसे। तो ये हमारी इसलिए इन स्टेट को आप यहाँ पे नियर बाई आप देखोगे चाइना का भी यहाँ पे मिलिट्री हब देखने को मिलेगा। स्टेट ऑफ मलक्का के पास, स्टेट ऑफ हरमुज के पास आपको चाइना और यूएसए अदर जो मेजर कंट्री है यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाए रखे हुए हैं। इसके अलावा देखोगे तो 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आपको इंडियन ओशियन में इंडियन ओशियन के अराउंड आपको सेटल देखने को मिलते हैं। ठीक है। और बहुत सारे अनस्टेबल कंट्रीज भी हैं, जैसे कि यहाँ पे अनस्टेबल कंट्री में पाकिस्तान देखोगे, अफगानिस्तान देखोगे, इराक, सोमालिया, श्रीलंका, मालदीव, इन सारे में इनस्टेबिलिटी देखने मिलते हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने मिलते हैं। अब देखो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होंगे तो मेजर जो दूसरे जो कंट्रीज हैं उनका हमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, इंटरनल अफेयर में चेंज होने लगेंगे। जैसे मालदीव को ही ले लो। मालदीव पहले अभी फ़िलहाल इंडिया का फ्रेंडली नेशन तो है, लेकिन बीच में यहाँ पे चाइना से ज़्यादा क्लोज चला गया था, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल पार्टी चाइना को फेवर कर रही थी, तो यहाँ पे इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी। इसी तरह से आप देख सकते हो श्रीलंका में भी यहाँ पे इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, कभी चाइना से क्लोज चले जाते हैं, कभी इंडिया के क्लोज रहते हैं। तो यहाँ पे इन लोग के लिए बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा इराक, सोमालिया, अफगानिस्तान, यहाँ पे तो इनस्टेबिलिटी है ही बहुत ज़्यादा, यहाँ पे सिविल वार जैसी सिचुएशन लगी रहती है। तो इन सारी केसेस में यदि ऐसी चीज़ें होंगी तो यहाँ पे अदर जो मेजर पावर फैक्टर है उनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने मिलेगा, फिर यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स जो सिचुएशन है अलग चेंज होने लगेंगी। और दोस्तों यहाँ पे जो ऑल कोस्टल कंट्रीज एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इसके अलावा देखोगे तो सारे जो कोस्टल स्टेट हैं वो डेवलपिंग है या अंडर डेवलपिंग है। अफ्रीकन के सारे कंट्रीज आप देखोगे, साउथ अफ्रीका छोड़ के, तो अंडर डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री में पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया, ये सारी चीज़ें डेवलपिंग कंट्रीज में आएंगे। सिर्फ 2 ही कंट्री है इंडियन ओशियन के अराउंड जो हमारी डेवलप्ड कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हो, काफ़ी यहाँ पे फैक्टर्स, जियोग्राफिक फैक्टर्स इन्वॉल्व है इनस्टेबिलिटी फैलाने के लिए। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो अभी चाइना BRI का एक पार्ट है, मैरीटाइम सिल्क रोड जो है वो यहाँ पे इंडियन ओशियन में यहाँ पे फैलाना चाहता है, यानी कि उसको पोर्ट डेवलपमेंट करना चाहता है, BRI का पार्ट ही है। लेकिन यहाँ पे अलग ही एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंडियन ओशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक अलग ही एक आप बोल सकते हो प्रोजेक्ट है जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन द्वारा यहाँ पे चलाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन ओशियन जो रिम एसोसिएशन द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है और BRI का जो सिल्क मैरीटाइम सिल्क जो रोड है, वो दोनों में कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। तो किस प्रोजेक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे उसमें कन्फ्लिक्ट में फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा चाइना का एग्रेशन यहाँ पे जो एक्सपेनिस्ट जो पॉलिसी है वो भी यहाँ पे ऐड कर रहा। और यहाँ पे इंडिया और USA ने इंडो पैसिफिक पे एक
अपना स्ट्रेटजी बनाया हुआ है कि इंडो पैसिफिक रीजन यहाँ पे फ्री होनी चाहिए और ओपन होनी चाहिए सबके लिए। लेकिन यहाँ पे चाइना क्या है, चाइना यहाँ पे मिलिटराइज करना चाहता है इंडियन ओशियन को। तो ये भी एक यहाँ पे मेजर फैक्टर देखने मिल रहे हैं और अलग ही इक्वेशन हो सकता है फ्यूचर में देखने को मिले। अभी फिलहाल यहाँ पे इंडिया और यूएसए, यूके, फ्रांस की ब्लू फाइनेंस भी यहाँ पे आ गई है। यूके के भी यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे इंडियन ओशियन में बहुत सारे मिलिट्री बेस या इंडिया को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे दिख रहे हैं। और तो इस तरह से एक ध्रुव आपको यहाँ पे एक पोलराइजेशन देखने मिलती होंगी, इंडिया, यूएसए, फ्रांस, यूके का, जापान का भी इसमें इन्वॉल्व कर ले, ऑस्ट्रेलिया का भी इन्वॉल्व कर ले, ठीक है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे एक अलग ही ध्रुव देखने को मिलता है। एक यहाँ पे चाइना के साथ अलग अलग छोटे कंट्री जैसे पाकिस्तान हो गया, ठीक है। पाकिस्तान, चाइना ने बहुत सारे पोर्ट को भी यहाँ पे लीज पे ले रखे हैं। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे पोलराइजेशन देखने को मिलते, हो सकता है फ्रिक्शन फ्यूचर में देखने को मिले इंडियन ओशियन में। तो ये हमारे दोस्तों जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। और इंडियन ओशियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे अंडर डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग में है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। और यहाँ पे मेजर पावर यहाँ पे चाइना से आप देख सकते हो यहाँ पे एग्रेशन देखने को मिल रहा है। इस तरह से यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन यहाँ पे चेंजेस हो रही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन में हम स्टडी करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आज हम लोग डिस्कस किए हैं, आपको कुछ यहाँ पे आपको नया सीखने को मिला होगा और आपको यहाँ पे चीज़ें आपको क्लैरिटी भी आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।